सो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग जेई मेंस और एडवांस के नोट्स कैसे बना सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखते रहना, वरना आप लोगों का आईआईटी जेई का जो सपना है वो केवल सपना ही बनकर रह जाएगा। सो बहुत सारे मेंटर्स ऐसे गाइड करते हैं कि आप लोगों को पर चैप्टर 2 या 3 पेजेस के अंदर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनानी है, पर मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब आप लोग बहुत सारे चैप्टर्स में उसको बहुत ही शॉर्ट चैप्टर्स में बना देते हैं, तो वो एक तरीके से शॉर्ट नोट्स नहीं रह जाता है, बल्कि एक फार्मूला शीट हो जाती है और उससे आप लोग केवल फार्मूला ही बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही तरीका गलत है, क्योंकि अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो बेसिकली आप लोग उसको पढ़ेंगे भी, और ये आप लोगों की हर एक चीज़ को अगर रिवीजन करा नहीं सकता है तो ये शॉर्ट नोट्स कहलाने के लायक ही नहीं है। सो आप लोगों को एक अच्छी सी गाइडेंस दूंगा और एक अच्छी सी स्ट्रेटजी के साथ बताऊंगा कि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों को जो भी लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं वो लोग लेक्चर्स वगैरह अटेंड करते हैं। ऑनलाइन वाले क्या होते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं। सो क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर देखा और उसी के साथ ही नोट्स बनाने लग गए। ये तरीका बहुत ही घटिया होता है। उनको लगता है कि हमने बहुत ही समय बचा लिया है और आराम से नोट्स भी बन गए हैं, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो क्लास के बाद में दिखता है, क्योंकि जब आप लोग क्लास ले लेते हैं उस समय तो आप लोगों को लगता है कि मुझे सब समझ में आ रहा है, उसके बाद आप लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इससे आप लोगों को क्लास का जो आप लोगों ने समझा है उस वो भी वो बहुत ही प्रॉब्लम कर देता है और कुछ समझ में नहीं आता है, और नोट्स भी आप लोगों के जो बनते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्लास अटेंड करनी है। क्लास अटेंड करने के बाद आप लोगों को उस क्लास का पीडीएफ को ओपन करना है। पीडीएफ को जब आप लोग ओपन करेंगे तो उसे केयरफुली एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को एक नोटबुक लेनी है। नोटबुक लेने के बाद आप लोगों को उस क्लास के अंदर आप लोगों को नोट्स कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप लोगों को उसमें नोट्स बनाने के लिए टॉपिक वाइज नोट्स बनाने चाहिए। और आप लोगों को केवल दो ही पेन का यूज़ करें, ब्लैक एंड ब्लू। आप लोग रेड भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट मार्क करना है वो। सो क्या होता है कि जब भी आप लोगों को कोई टीचर पढ़ाता है तो वो टॉपिक वाइज पढ़ाता है, तो आप लोगों को नोट्स टॉपिक वाइज ही बनाने हैं। सबसे पहले उस फॉर्मेट का टॉपिक लिख लेना है, उसके बाद उसकी डिफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद उससे जो रिलेटेड फार्मूला है उसको भी उसमें लिख लेना है। ऐसे करेंगे क्या होता है कि एक सेटअप सा बन जाता है, जिससे आप लोगों के माइंड में एक एक तरीके से माइंड मैप जैसा बन जाता है, जिससे कि पता चलता है कि टॉपिक, डिफिनेशन एंड फार्मूला, इसी बेसिस पे आप लोगों को पूरा फॉर्मेट लिख लेना है। अगर आप लोगों को कोई ऐसा हार्ड टॉपिक लगता है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो उससे एक रिलेटेड सबसे पहले टॉपिक, डिफिनेशन एंड फार्मूला, उसके बाद एक जस्ट एक जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे, जिससे क्या होगा कि एक मन के अंदर, एक दिमाग के अंदर एक माइंड मैप सा बन जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे क्या होगा कि वो आप लोगों के दिमाग में एक अच्छी तरीके से रहेगा। सो इस पैटर्न को अगर आप लोग बिल्कुल ऑब्जर्व करके फॉलो करेंगे, सो आप लोगों को पर चैप्टर्स लगभग 6 से 7 पेजेस लग जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का बहुत ही समय कम लगेगा। आप लोगों को पर डे जो भी क्लास आप लोग अटेंड करेंगे उसकी जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो पर्टिकुलरली आप लोगों को अगर पर चैप्टर्स वगैरह बनाएंगे तो लगभग 7 से 8 पेजेस लगेंगे। तो उनको आप लोग ध्यान से, अगर आप लोग नोट्स इस तरीके से इस स्ट्रेटजी के साथ बनाएंगे तो आप लोगों का समय भी बचेगा, और आप लोगों की एक थिंकिंग प्रोसेस थी, ये जो स्ट्रेटजी थी वो भी उसमें जुड़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को उन बच्चों से बेटर कर पाएंगे जो लोग किसी ऐसी गाइडेंस में फंस गए हैं जिनसे उनका लॉस ही होना है। सो